हेलो एवरीवन, नोबल माइंड्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम इंग्लिश का जो सेट है वो करेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेंड करना है उन मेथड्स को हम यहाँ जानेंगे। हमें यहाँ कितना टाइम लगेगा, किस तरह से क्वेश्चन पेपर देखना है, अटेंड कैसे करना है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, वो सारे मेथड्स हम यहाँ देखेंगे आज। तो ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है और आप पेपर को किस तरह से अटेंड करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, सब हम आज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से जो लेथल है उसका सिनोनिम कौन सा है। लेथल वर्ड है हमारे पास, बेसिक वर्ड है, इसका मतलब होता है घातक। कोई चीज़ जो नुकसानदायक होती है बहुत ज़्यादा, उसका मतलब इनमें से कौन सा है। देखिए, हार्मलेस हो सकता है क्या? हार्मलेस का मतलब तो वो हुआ कि नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा है, हार्मलेस। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। फैटल हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है। फैटल और लेथल का मतलब सेम होता है कि भाई कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। ठीक है, घातक जिसको बोल सकते हैं। हेल्दी होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। क्लियर है? जो क्वेश्चन जल्दी खत्म कर सकते हैं वो हम जल्दी करेंगे, जिसमें समझने की जरूरत है उस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है, लीथल या लेथल का मतलब होता है फैटल, मतलब घातक, कोई चीज जो बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक भरना है हमको यहां पर। इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशंस, फोर्सेस हैव बीन डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। कि भाई जो अभी रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन हो रही है उसके लिए फोर्सेस को क्या किया गया है। फोर्सेस को अगर कहीं लगाते हैं तो उसके लिए एक वर्ड है, कौन सा? डिप्लॉयड। बहुत ही बेसिक वर्ड है, याद करने वाला वर्ड है डिप्लॉय। अगर आप किसी भी आर्मी को, किसी भी फोर्स को कहीं लगाते हैं तो उसको डिप्लॉय करना बोलते हैं। ठीक है, डिपोर्ट का मतलब तो हो गया किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, भाई डिपोर्ट करना। ठीक है, डिपॉजिट जो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। डिपार्ट जो ट्रेन डिपार्ट होती है ना, ट्रेन जब स्टेशन से डिपार्ट होती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है। फोर्स के लिए, आर्मी पर्सन के लिए जब भी उसको ड्यूटी पे लगाया जाता है तो उसको डिप्लॉय बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामर का हमको एरर बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्या एरर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी। अब अगर आपको थोड़ा सा भी प्रीपोजिशन या फिर रीडिंग की थोड़ी सी भी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो सीधा सा पता चलता है कि शी फॉरगॉट टू लॉक होगा यहाँ पर। ठीक है, शी फॉरगॉट टू लॉक होगा यहाँ पर। ये आंसर हमारा सही है। फॉरगेट, रिमेंबर, इन सब के बाद में टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो क्या होगा? शी फॉरगॉट टू लॉक। फॉरगॉट, फॉरगेट के बाद में हमेशा टू यूज होता है। क्लियर है बात? याद रखने वाली बात है, आपको माइंड में चीजें रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इसका विलोम शब्द हमको बताना है डेंस का। डेंस का मतलब क्या होता है? जो फॉरेस्ट होता है वो डेंस होता है अगर बहुत ज्यादा पेड़ हो वहां पर। ठीक है, इसका मतलब होता है घना। तो इसका हमको विलोम शब्द, इसका ऑपोजिट बताना है। थिक हो सकता है क्या? थिक का मतलब तो वैसे ही गाढ़ा होता है, घना गाढ़ा उस वक्त का। ठीक है, ओपेक का मतलब होता है जिसमें आर पार हमको दिखाई नहीं देता हो। ठीक है, इससे रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं है। कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी थिक होता है। थोड़ा दूध अगर ज़्यादा गर्म कर दें हम तो वो कंडेंस्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। स्पेर्स का मतलब क्या होता है? कि फैला हुआ। ठीक है, इस तरह से कोई चीज़ अगर दूर दूर है तो उसको स्पेर्स बोलते हैं, स्कैटर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। डेंस मतलब घना, स्पेर्स मतलब थोड़ा फैला हुआ, चिटपुट, छटा हुआ। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, ये जो वर्ड दिया हुआ हमको वन वर्ड इसका बताना है। अ लार्ज डीप मेटल पोट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। कि भाई जो ओपन फायर है, कहीं पर आग लगा हुआ, अगर कोई चूल्हा हो, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख के उसमें हम कुक करते हैं कुछ, तो क्या करते हैं हम इस तरह से? भाई अगर कोई चूल्हा है हमारे और आग लगी हुई है तो उसके ऊपर हम रख के क्या गर्म करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कढ़ाई बोलते हैं ना।
अगर कोई कढ़ाई है, देगची है, इस तरह का जो कोई आइटम ऊपर रख के अगर हम उसको खुली जगह पे रख के आग के नीचे अगर कुछ खाना बनाते हैं या कुक करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो कढ़ाई या देगची होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड्रन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड्रन बोलते हैं। बैरल क्या होता है? बैरल का मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि बैरल जो जिसमें हम कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है उसमें यूजुअली हम कोई लिक्विड रखते हैं, जैसे वाइन होती है जो स्टोर की जाती है, वो किस में स्टोर की जाती है? बैरल में स्टोर की जाती है। तो इस तरह का कोई जो आइटम होता है उसको हम बेलनाकार शेप का, उसको हम बैरल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्क्लिट का मतलब क्या होता है? स्क्लिट का मतलब होता है तवा। तवा या पैन जो होता है, ठीक है, जिसके आगे एक डंडी लगी होती है उसको स्क्लिट बोलते हैं। ठीक है, कैटल सबको पता है, जो होती है पानी गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए जो कैटली होती है उसको कैटल बोलते हैं। तो कॉल्ड्रन हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो देगची या कढ़ाई, इस तरह का जो आइटम होता है जिस पर हम खाना बनाते हैं आग पर रख के, वो ये वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। इसका एक्टिव फॉर्म बताना। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस हमारे पास दिया हुआ है और इसका एक्टिव वॉइस हमको बताना है। ठीक है, देखिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक जो है वो हम यहाँ पर अटेंड करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कैसे अटेंड करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज बीइंग थोरोली चेक्ड बाय द कस्टम ऑफिसर। भाई जो कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा एक जो पैसेंजर्स हैं उसमें से एक पैसेंजर को बहुत ही ज़्यादा थोरोली डिटेल में चेक किया जा रहा है। ठीक है, देखो वॉज बीइंग आया है। जब पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग लगता है, बीइंग लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वॉज बीइंग लगा हुआ मतलब पास्ट कंटिन्यूस का वो सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस को जब चेंज करते हैं तब बीइंग होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस का है। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन है क्या पास्ट कंटिन्यूस का? वॉज प्लस आईएनजी कहीं नहीं है। दूसरा हैव बीन वॉज प्लस आईएनजी कहीं नहीं है। ठीक है, तीसरे में वर वॉज आईएनजी आईएनजी है हमारे पास, मतलब तीसरा या चौथा में से कोई ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तीसरे या चौथे में से। देखिए अब ये आगे दिया हुआ है इसमें, इसका मतलब वो उस वक्त पीछे था। सेंटेंस को अगर हम चेंज करने के नियम होते हैं, जो आगे सब्जेक्ट होता है वो बाई के बाद में आता है, इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस में कब था? पहले था। तो यहाँ कहाँ है? पहले है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द कस्टम ऑफिसर्स वर थोरोली चेकिंग। भाई चेक कौन कर रहा था? कस्टम ऑफिसर चेक कर रहे थे ना, जो पैसेंजर है वो चेक थोड़ी कर रहे थे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्रिक से अगर हम देखें तो हमने वॉज बीइंग से पता चला कि पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, दो ऑप्शन कट गए। इसके बाद में जो यहाँ पर बाई के बाद में लास्ट में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में, इसका मतलब एक्टिव में वो आगे था ना सब्जेक्ट, यही तो रूल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आगे है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद में देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, वो हमको करना है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको रीडिंग करने की आदत होनी चाहिए। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश है तो आप बिल्कुल 1 घंटा दिन की रीडिंग कीजिए, इससे कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी वॉज वन ऑफ एक्सट्रीम डिसयूनिटी। कि भाई जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इंडिया की कब 18th सेंचुरी में, वो थी क्या? एक्सट्रीम डिसयूनिटी, मतलब यूनिटी नहीं थी उसमें, डिसयूनिटी थी। ठीक है, 18th सेंचुरी में। ठीक है, ब्लैंक है द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ में। ठीक है, इन आएगा नहीं, इन मुगल एम्पायर, इन द डिक्लाइन होगा नहीं, व्हेन द डिक्लाइन बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, ऑन द डिक्लाइन तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा एग्जैक्ट ऑन यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? विथ, कि भाई मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ में। नो, चलिए आगे क्या ऑप्शन है देखते हैं हमारे। नो अदर है ना, नो अदर इंडियन पावर अमर्ज्ड टू टेक इट्स, है ना, क्या हो जाएगा यहां पर? नो अदर। इसके बाद में अमर्ज्ड टू टेक इट्स प्लेस। ठीक है,
टेक इट्स प्लेस, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में टेक इट्स प्लेस इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज एंड टू यूनाइट दी कंट्री, है ना। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया क्या है, कंट्री है, और ऑप्शन में भी हमारे पास में कंट्री ही दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंट्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्या ऑप्शन है हमारे पास, टू एट ओवर ऑन, ठीक है। क्या आता है इसमें से देखते हैं, कंट्री अंडर सेंट्रल अथॉरिटी, द मराठाज हु रोज, क्या आएगा इसमें, द मराठाज हु रोज टू दी पोजीशन, रोज टू, भाई एक जगह से कोई दूसरी जगह मूवमेंट होता है तो जो एक लोअर पोजीशन है उससे अपर पोजीशन में अगर कोई गए हैं तो क्या होगा, टू होगा, ठीक है। टू द पोजीशन ऑफ प्री एमिनेंस अमंग द न्यू इंडियन स्टेट्स डिड नॉट प्रूव कैपेबल ऑफ फुलिंग दैट टास्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11th में हमारा 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा इसको ऊपर नीचे करना पड़ा, थोड़ा एडिटिंग में अभी इनिशियल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसको आप समझ लेना, लेकिन इसका आंसर ही बिल्कुल सही है। और रीडिंग आपकी अगर थोड़ी सी अच्छी है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर क्या है इसमें बताना है। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी, ठीक है। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। जो लोधी कॉलोनी है वो अलग है फ्रॉम द प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दैट, ये ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। इस तरह की कभी भी सिटी कॉलोनी, इस तरह की जो नॉन लिविंग आइटम्स है उसका जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम दैट नहीं लगाते हैं, हम उसकी जगह विच लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, विच यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे एरर हो जाएगा, दैट इज क्राउडी, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस अरेंज करने हैं यहाँ पर। बहुत ही देखो अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के सेंटेंस, बहुत इस तरह के क्वेश्चन अटेंड करना अक्सर टफ होता है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं कि सेंटेंस क्या क्या लिखे हुए हैं। द मूव फॉलोज लास्ट, अब इसको अटेंड कैसे करना है ये भी बताऊंगा मैं आपको। द मूव फॉलोज लास्ट वीक्स फैटल इथोपियन एयरलाइंस क्रैश, कि भाई जो मूव है, जो कोई एक्शन लिया गया है वो क्यों लिया गया है, क्योंकि लास्ट वीक इथोपियन एयरलाइंस में क्रैश हुआ था, ठीक है। अब कोई मूव लिया गया है ना, तो वो क्यों लिया गया है, वो कॉन्टेक्स्ट तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ऑब्वियसली वो कॉन्टेक्स्ट इन 3 ऑप्शंस में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहला सेंटेंस हमारा ए नहीं हो सकता, पहला सेंटेंस हमारा ए नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। चलिए बी हो सकता है क्या, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बोइंग हैज ग्राउंडेड द एंटायर ग्लोबल फ्लीट ऑफ इट्स, ठीक है, 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। भाई जो मैक्स एयरक्राफ्ट है बोइंग का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी ग्राउंड कर दिया गया, अभी बंद कर दिया गया, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल, ये पहला सेंटेंस हमारा ये हो सकता है, ठीक है। बी दो जगह आया भी है, डी सी तो है ही नहीं कहीं, और डी जो दिया हुआ तीसरे ऑप्शन में, दैट वाज द सेकंड टाइम, ठीक है। जब सेकंड टाइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फर्स्ट टाइम भी हुआ होगा ना। तो क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं पहला और दूसरा, ठीक है। तो बी तो आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। बी सबसे पहले आएगा, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग हैज ग्राउंडेड द एंटायर ग्लोबल फ्लीट ऑफ इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसको जो ग्राउंड कर दिया मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। इसके बाद में देखिए लास्ट अक्टूबर प्लेन क्रैश फ्रॉम द इंडोनेशिया बेस्ड कैरियर लॉयन एयर हैड ऑल्सो क्रैश्ड अंडर सिमिलियर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कि भाई जो क्रैश हुआ है, हैड ऑल्सो क्रैश्ड, ये भी क्रैश हुआ है सेम सर्कमस्टांसेस, मतलब वैसे के वैसे सर्कमस्टांसेस, मतलब कि ये जो सी ऑप्शन है इसमें भी प्लेन क्रैश हुआ है वैसे के वैसे सर्कमस्टांसेस जैसे पहले क्रैश में हुए थे। तो इसका मतलब इससे पहले एक और क्रैश हुआ था, है ना। तो इसमें तो जो थे ऑल्सो क्रैश्ड, ये भी वैसे ही क्रैश हुआ जैसे पहला क्रैश हुआ था। तो इसका मतलब कि कोई और पहले हुआ है। तो ए ऑप्शन में देखिए हमारे पास कि भाई पिछले हफ्ते एक फैटल इथोपियन एयरलाइन का क्रैश हुआ था। तो सीधी सी बात है कि बी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा, सी नहीं आएगा। इसके बाद हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन यूं अटेंड करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इनमें से जो है अपने को एग्जैक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है इसकी। ठीक है, एक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई होगी, पैसिव इसका हमको चेंज करना है। प्लीज टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। ठीक है, कि भाई ये जो स्टूडेंट है इनको फैक्ट्री में मतलब एक राउंड ऑफ करवा दो। ठीक है, चलिए देखो प्लीज आया यहाँ पर, तो जब प्लीज आता है और ऑप्शन में हमारे पास यू आर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, तो क्या हमको दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत भी है? ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दोज स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री, कोई ग्रामेटिकल एरर भी नहीं यहाँ पे, और एग्जैक्ट जो ये मीनिंग है वही मीनिंग हमारा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे पास बिना सोचे समझे सही हो जाएगा। एग्जाम्स में इसी तरह से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम बताना, इसका ऑपोजिट बताना स्टेल का। स्टेल का मतलब क्या होता है? जो फ्रेश नहीं होता है, जो बासी खाना होता है, सड़ा हुआ, उसको स्टेल बोलते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना, तो जो बासा हुआ है, जो अपने बासी खाना है, उसका ऑपोजिट फ्रेश होगा ना। फ्लैट का मतलब तो कोई चीज़ समतल होती है, वो फ्लैट होती है। ड्राई मतलब सूखा हो गया, सॉर मतलब खट्टा हो गया, तो इसका मतलब कि फ्रेश हमारा करेक्ट आंसर है। 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें से गलत कौन सी स्पेलिंग लिखी हुई है? ठीक है, डी फ्लैट बिल्कुल सही लिखी हुई। डी फ्लैट का मतलब होता है हवा निकालना। ठीक है, डी फॉर्म एकदम सही स्पेलिंग है, FORM फॉर्म होता ही है, डी लगा हुआ आगे। डिफाइन किसी चीज़ को परिभाषित करना, डिफाइन करना। डिफॉर्म का मतलब था कि किसी चीज़ को मतलब दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। ठीक है, उसको बिगाड़ देना। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ जो निश्चित होती है। क्या स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही नहीं है। डेफिनेट की स्पेलिंग क्या होती है? DEFINITE होता है। ठीक है, इसको पढ़ने में डेफिनेट ही पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग NITE होता है। तो यहाँ पर ए जो है हमारा गलत है, तो ऑप्शन 4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये जो अंडरलाइंड है इसकी जगह क्या आएगा? ही केम लेट वॉजंट ही। क्वेश्चन टैग वाला हमारे सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको डिटेल्स में और पढ़ा दूंगा बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। सीधी सी बात है, जिस टेंस में ये है उसी टेंस में ये कैरी होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। तो ये केम लेट, तो वॉज का तो यहाँ आपको सवाल ही नहीं है। वॉज का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। सेकंड फॉर्म दी हुई है, मतलब पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है, तो पास्ट सिंपल में नेगेटिव में हो जाएगा डिडंट ही। ये केम लेट डिडंट ही, पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल में रह गया और इसका नेगेटिव बन गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। ठीक है, इसका जो इडियम दी हुई है इसका क्या मतलब होता है? लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से। ठीक है, कि भाई लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब जो है सब कुछ पूरा कंट्रोल में है, कंप्लीटली। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कि द प्लेस इज ऑन लैक स्टॉक एंड बैरल बाई एन ऑयल कंपनी, कि भाई जो ऑयल कंपनी है इसको कंप्लीटली इसको ऑन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिनोनिम बताना इसका प्रिविलेंट का। प्रिविलेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम क्या होता है? प्रिविलेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ बहुत कॉमन होती है। ठीक है, तो सिनोनिम है, सेम वर्ड है, कॉमन दिया हुआ है। अनयूजुअल इसका होगा नहीं, डिफरेंट होगा नहीं, रेयर होगा नहीं। अच्छा, इस ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, यूजुअल का मतलब, डिफरेंट का मतलब और रेयर का मतलब लगभग सेम ही होता है इन तीनों का मतलब। रेयर मतलब जो कभी कभार होता हो, डिफरेंट मतलब जो अलग होता हो, अनयूजुअल का मतलब भी जो कभी कभार होता हो, यूजुअली ना होता हो। तो इन तीनों का मतलब सेम है, इसका मतलब एक ही वर्ड बचा हमारे पास, कॉमन। ठीक है, इतने सिंपल ऑप्शन देते हैं देखिए एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक भरनी है हमको। टेल्गो स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर डैश ऑफ इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। भाई पैसेंजर ट्रेन के बारे में यहाँ पर कुछ है, तो पैसेंजर ट्रेन मैन्युफैक्चर बिल्डर मतलब कुछ बनाने की बात हो रही। तो जो इस तरह की जो ट्रेन होती है, अगर उसको कोई बना रहा है तो इसका मतलब वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। बिल्डर तो बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। क्रिएटर, अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो तो वो क्रिएट हो गए। कंस्ट्रक्ट भी आप बिल्डिंग, मकान, इस तरह का आप इस तरह की चीज़ें आप कंस्ट्रक्ट करते हो। तो मैन्युफैक्चर, अगर आपको इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक या फिर इस तरह की कोई चीज़ बनाते हो तो उसको मैन्युफैक्चर करना बोलते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसके अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है इडियम की। इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब होता है इन गुड हेल्थ।
सीधी याद रखने वाली चीज़ है। इन दी पिंक, याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि भाई जो आदमी जिसके गाल एकदम पिंक पिंक हो रखे हो तो उसकी तबीयत को क्या होगा, बिल्कुल फिट एंड हेल्दी होगा वो, ठीक है। जिसके गाल एकदम पिंक पिंक हो रखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो गुड हेल्थ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अंडरलाइन सेक्शन। ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट, ठीक है। इसमें से देखिए वेरी वेल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें एरर बताना अपने को कि भाई इसकी जगह क्या आ सकता है, ठीक है। अब छोटा सा इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल, कि भाई जो सब जो डांसर थे सब ने प्रत्येक ने अच्छा डांस किया। इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉज, कि भाई उनको जज करना मुश्किल था कि कौन अच्छा है। अब दैट वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सो दैट होता है। सो यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएगा और उसके बाद में दैट आता है, ठीक है। सेंटेंस सो दैट से जुड़ा रहता है, तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा यहाँ पर वेरी वेल, वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू, तो क्या होगा, वेरी की जगह क्या हो जाएगा, सो वेल। वेरी की जगह क्या हो जाएगा, सो वेल। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बात। सो दैट कॉम्बिनेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसको नहीं पता है वो भी देख लीजिए कि दैट आएगा उससे पहले एडजेक्टिव एडवर्ब है, उससे पहले हमेशा सो आएगा। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करने की कोशिश की है। ये फिर से वो सेंटेंस है, जंबल सेंटेंस है, जिसको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए अरेंज करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर द न्यू रिसर्च शोज, देखो हाउएवर आया, हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, ठीक है। तो कुछ घटना हुई होगी, कोई कंडीशन हमको बतानी होगी, उसके बाद ही तो बोलते हैं कि हालांकि, है ना। जैसे कि बोलते हैं मैंने पढ़ाई तो बहुत की, हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे, ठीक है। तो हालांकि जो बोलते हैं वो कुछ ना कुछ होने के बाद में ही बोलते हैं, तो इससे सेंटेंस शुरू तो नहीं हो सकता। क्लियर है बात। इसका मतलब कि ए तो हमारा नहीं आएगा, स्टार्टिंग में ए नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास कट गया, ये ऑप्शन कट गया। इसका मतलब पहला तो सी आएगा, ठीक है। सी पढ़ते हैं, देखो क्योंकि दोनों ऑप्शन में सी है ना। इट वंस सीम्ड कॉमन सेंस टू बिलीव, कि भाई ये पहले बहुत ही कॉमन सेंस लगता था, दैट हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग वॉज गुड फॉर ओल्डर पीपल, कि भाई जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए जो कुत्तों को घुमाना एक बहुत ही अच्छी बात होती थी, ठीक है। उसके बाद बी आएगा एक, बी देखिए, डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियंस एंड प्रोवाइड अ हेल्दी एक्सक्यूज टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। हाउएवर न्यू रिसर्च शोज, ओके। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो एक अच्छे कंपेनियंस होते हैं और वो आपको प्रोवाइड करते हैं एक हेल्दी एक्सक्यूज, कि भाई एक अच्छा बहाना हो गया आपके पास में मॉर्निंग वॉक जाने के लिए, ठीक है। और क्योंकि डॉग्स को घुमाना अच्छी बात है, तो इसके बाद में ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। लेकिन हाउएवर, हालांकि द न्यू रिसर्च शोज दैट टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक कैन हैव इट्स डाउन साइड फॉर सीनियर्स, कि भाई डाउन साइड भी हो सकते हैं। रिपोर्ट पब्लिश्ड इन अमेरिकन मेडिकल जर्नल सेज इंजरीज अमंग सीनियर्स रिलेटेड टू डॉग वॉकिंग आर बिकमिंग इंक्रीजली प्रिवेलेंट, ठीक है। अब देखिए रिसर्च आई है, रिसर्च के बाद में क्या हुआ है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ठीक है। इसका मतलब कि ए के बाद में डी आएगा, ए के बाद में डी। पहले रिसर्च हुई, उसमें बताया गया है कि भाई जो इसकी जो है सिचुएशन, इसके डाउन साइड्स भी होते हैं सीनियर को। अब क्या डाउन साइड होते हैं वो तो बाद में बताएंगे ना। तो भाई बताया कि भाई मेडिकल इंजरीज वगैरह उनको होती है, तो इसका मतलब पहले ए आएगा फिर डी आएगा। तो ये देखिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पहले ए है फिर डी है और बी हमारा उससे पहले आ गया। क्लियर है। तो हर तरह से हमको देखना है, किसी भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। चलिए आज का ये क्वेश्चन पेपर हमने किया है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है वो मैंने बताया आपको। मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको किस तरह के सेंटेंसेस, किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए वो मुझे बता देना, मैं आपको उस तरह के वीडियोस बना के दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।